आज भी भाई भाई के लिए घर घर में झगड़ा है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग छोटी सी जमीन के ऊपर भाई भाई को मारने के लिए तैयार है। एक भाई वो है जिस भाई ने अपने भाई के लिए सब कुछ नौचावर कर दिया, 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले गए। और एक भाई वो है जिसे राज्य को स्वीकार नहीं किया, अपने भाई की चरण पादुकाएं ला करके और गद्दी पर विराजमान कर दी। भाई भाई के लिए समर्पित हो, लेकिन आज का भाई भाई को मारने के लिए तैयार है। काय के लिए? 2 पैसे की संपत्ति के लिए। भाई, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सगे भाई से ज्यादा कुछ आपको मिल नहीं सकता। वशिष्ठ कहते हैं, राम, लक्ष्मण ने निद्रा को त्याग दिया 14 वर्ष के लिए, अपनी पत्नी उर्मिला को त्याग दिया 14 वर्ष के लिए, और तो और 14 वर्ष के लिए अपनी क्षुधा को भी त्याग दिया, भूख भी छोड़ दी, कुछ भी नहीं खाया। राम जी सुनकर के कहते हैं, नहीं गुरुवर, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण ने मेरे लिए अपनी पत्नी का त्याग किया, लक्ष्मण ने मेरे लिए 14 वर्ष के लिए निद्रा का त्याग किया, लेकिन लखन ने कुछ न खाया हो, ऐसा नहीं हो सकता। नित्य प्रति में 3 फल तोड़ करके लाता था, एक फल जानकी को देता, एक फल लखन को देता और एक फल स्वयं लेता। लखन को बुलाओ, लक्ष्मण जी को बुलाया, पूछा गया, लखन, मैंने तुम्हें रोज फल दिए? बिल्कुल दिए। क्या तुमने नहीं खाए? हाथ जोड़ करके लक्ष्मण कहते हैं, भैया मैंने उन फलों में से एक भी फल जिह्वा के ऊपर नहीं रखा। राम कहते हैं, लखन मैं मान नहीं सकता, फल कहां है? जब आप मुझे फल देते ना, तो मैं अपनी बाण की नोक के ऊपर फल को सजाता और उस फल को मैं गुरुदेव के चरणों में अवध के लिए भेज दिया करता। गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, फल हैं? फलों की पेटिकाएं मंगवाई गई। जब फलों की पेटिका खोली गई तो उसमें कुछ 4-5 फल कम निकले। कहा, लखन, तुमने 4-5 फलों को खाया? लक्ष्मण बोले, भैया मैंने एक भी फल नहीं खाया। जब हम अवध को छोड़ करके गए ना जंगल के लिए, तब भैया पहले दिन फल न आपने खाया, न मैंने खाया, न मैया जानकी ने खाया। दूसरा, भैया जिस दिन हमें पता चला हमारे पिताजी इस धरा धाम को छोड़ करके चले गए, तो उस दिन न फल आपने खाया, न मुझे खाने के लिए दिया। तीसरा, जिस दिन मां जानकी का हरण हुआ, उस दिन न फल आपने खाया, न मुझे खाने के लिए दिया। लखन, एक फल और कम है, वो तो तुमने खाया। तब लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया, लक्ष्मण रो पड़े। लखन कहते हैं, भैया जिस दिन मेघनाथ की मुझे उस बाण की शक्ति लगी थी, भैया उस दिन मैं अपना सर आपकी गोदी में रख करके सो रहा था। भैया आप भी रो रहे थे, न उस दिन फल आपने खाया, न मुझे खाने के लिए दिया। इतनी बात सुनी राम आज हिलकिया भर करके रो पड़े। लखन, तेरे जैसा भाई शायद मैं इस जन्म की तो बात छोड़ दूं, करोड़ों करोड़ों अवतार में धरा धाम पर ले लूं, फिर भी मुझे तेरे जैसा भाई मुझे मिल नहीं सकता।
मिलियन मुझे सहोदर भ्राता भाई, तेरे जैसा भाई संसार में हो नहीं सकता भाई। तू छोटा बन करके आया, तूने मेरी सेवा की भाई, लेकिन आज मैं ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं, अगली बार जब द्वापर युग चल करके आएगा तो तू छोटा नहीं, तू बड़ा बन करके आएगा और मैं छोटा बन करके आऊंगा भाई। मैं बदला तो नहीं चुका सकता, लेकिन हाँ इन हाथों से तेरी चरणों की सेवा जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। भैया संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भाई सगा भाई जैसा भाई नहीं मिल सकता। आज हम 2 पैसे की जमीन के लिए, 2 रुपयों के लिए भाई भाई को काटते हैं, भाई भाई को मारते हैं। आज की कथा से संकल्प लेकर के जाइए, भाई भाई में झगड़ा होता हो तो छोटे भाई का धर्म बनता है बड़े भाई से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे। मैं कथा में सुन करके आया हूं, भाई से बड़ा कुछ नहीं होता। भाई सब तेरा है, तुम बड़े हो, तुम्हारे लिए समर्पित हो मैं करता हूं। ऐसा कौन सा बड़ा भाई होगा जिसका हृदय नहीं पिघलेगा, वो छोटे के लिए समर्पित नहीं करेगा। एक बार यह करके देख लीजिए, कथा जिंदगी में चमत्कार करेगी। कहानी सुनकर के कथा जिंदगी में चमत्कार नहीं करेगी। कथा चमत्कार जब करेगी जब हम उसका अनुसरण करेंगे, जब हम उसका पालन करेंगे। बस यही कारण, केवल यही कारण था कि यहाँ पर लक्ष्मण जी बड़े बलराम जी के रूप में बनकर के आए हैं और मेरे भगवान छोटे बनकर के आए हैं।